बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.4 हम कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.5 के अंदर उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब क्या करना है, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखनी है जिनके ये रूट्स हों, ये जो उसने हमें दिए हुए हैं। अब देखें, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे और उसके रूट्स निकालते थे। अब हमें वो रूट्स देगा, रूट्स देकर ये कह रहा है कि आप उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। तो पहले बच्चों मैं आपके सामने एक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, उसके रूट्स निकालते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में पूरी तफसील बताता हूँ कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है आज के। ये देखें बेटा, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है, x की 2 - 7x + 12 = 0। सबसे पहले मैं इसके अगर फैक्टर्स बनाऊं तो ये बनेंगे x की 2 - 4x - 3x + 12 = 0। ये फैक्टराइजेशन हमने 1 यूनिट में सीखी हुई है कि 12 कैसे फैक्टर बनाने के, प्लस माइनस करने से 7 आए, तो ये मैंने फैक्टर बना लिए। अब इन दोनों के पेयर बनाने के बाद इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास x - 4 बचेगा, और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूँ तो बाकी x - 4 बच जाएगा। देखिए बाहर माइनस, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अब आप x - 4 को एक बार लिख लें, x - 3 को आप एक बार लिख लें। अब ये आ जाएगा x - 4 = 0, x - 3 = 0। x का एक आंसर आपके पास आ जाएगा +4 और एक आंसर आ जाएगा x = +3। ये जो आपके पास x के आंसर निकल रहे हैं इसे हम बोलते थे ये रूट्स हैं। 4 और 3 इसका सोल्यूशन सेट होता था। अब आपको ये रूट्स दे के कहता है कि ये इक्वेशन बनाएं। अब मैं इन रूट्स के ज़रिए आपको यही वाली इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले देखें, ये जो आपके दो रूट्स हैं इसमें से आप एक को कह दें कि ये आपके पास अल्फ़ा है और एक को आप कह दें कि ये आपके पास बीटा है। इन दोनों का सम निकाल लें, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 + और ये हमारे पास s आ जाएगा 7। ये जो मैं आपको फार्मेशन बता रहा हूँ ये बुक में ही दी हुई है। मैं इस बुक वाली एक एग्जांपल को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपके पास सम आ गया। अगर इसका प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्या निकालें, अल्फ़ा बीटा 4 × 3 विच इज़ इक्वल टू 12। तो ये आपके पास सम निकला, ये आपके पास प्रोडक्ट निकला। अब अगर आपने कभी रूट्स के ज़रिए इक्वेशन बनानी है तो इसका फार्मूला जनरल होता है x की 2 माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये इसका जनरल फार्मूला है, इक्वल टू 0। अब आप देखें कि हमने सम ऑफ रूट्स क्या निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अल्फ़ा, ये भी इसकी जनरल फॉर्मेशन हो सकती है, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की 2 माइनस ये आपके पास जो सम है इसको आप sx लिख दें, और ये जो प्रोडक्ट है इसको आप p लिख दें, इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मेशन बन गई। अब इस जनरल फॉर्मेशन के अंदर अगर मैं s यानी कि 7 पुट करूं और p यानी कि 12 पुट करूं इक्वल टू 0, तो देखें जो हमारे पास इक्वेशन दी गई थी, जो मैंने आपको क्वेश्चन में शुरू में बताई थी, x की 2 - 7x + 12, वो हमने रूट्स के ज़रिए फाइंड आउट कर ली। अब आप इसके मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे, और ये जो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया जिसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है, क्वेश्चन ऐसे नहीं करने, क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा इजी हैं। बस आप लोगों ने ये जनरल फॉर्मेशन इसकी जो है ये याद रखनी है। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ये देखें बेटा, मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। अब आपके पास 1 और 5 रूट्स हैं और इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे, सिंस 1 and 5 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर ये इसके रूट्स हैं तो सबसे पहले आपने सम निकालना है, s यानी सम ऑफ रूट्स। पूरा स्ट्रक्चर लिखें, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करें। सम ऑफ रूट्स का मतलब है 1 और 5 को आपने प्लस कर लेना है, 1 + 5, इसको आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6। अच्छा, इसके बाद आप प्रोडक्ट निकाल लें, p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 1 × 5 कितना आ जाएगा, 5 × 1 = 5। इसके बाद आप लिखें रिक्वायर्ड इक्वेशन,
रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपने लिखनी है वो है जनरल फार्मूला लिखेंगे आप, x की 2 माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये s और p ये आपको जो मैंने जैसे सम और प्रोडक्ट के बारे में बताया था ये बिल्कुल वही है। तो अब आप x की 2 माइनस s आपने क्या निकाला हुआ है 6, तो यहाँ आप 6x लिखेंगे और p आपने क्या निकाला हुआ है 5 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया और यही आपकी इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखें। ये इसका सेकंड पार्ट है बच्चों। इसके लिए भी आपने सबसे पहले लिख लेना है कि 4 and 9 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेट 4 and 9 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन s यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4 प्लस 9 कर लें, कितना आ जाएगा आपके पास 13। फिर लिखें p मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर लें, 9 4 द 36। उसके बाद लिखें रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास हमेशा x की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी होगी। इधर s का मतलब सम और p का मतलब प्रोडक्ट है, तो आप लिखेंगे x की 2 माइनस s मतलब सम 13 आया हुआ है, 13x, p मतलब 36 आया हुआ है इक्वल टू 0। तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया। इसके पार्ट नंबर, बल्कि ये पार्ट नंबर 1 2 नहीं है, ये पार्ट नंबर a और b है। पार्ट नंबर c की तरफ चलते हैं। तो बेटा जैसे आप लोगों ने पार्ट नंबर a और b देखा, बहुत ईजी थे। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह के हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को ये तमाम पार्ट्स सॉल्व कर दिए हैं, आप इनको एक दफ़ा देख लें। अब सी पार्ट में -2 और 3 थे, बिल्कुल उसी तरह हम पहले सेंस कर लेंगे कि हमारे पास -2 और 3 जो हैं वो इसके रूट्स हैं। हमने देखा पहले उसका सब निकाला, -2 प्लस 3 किया, 3 में से 2 गया 1 आ गया। फिर हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया, 3 2 6 आया। उसके बाद हमने इसकी जो इक्वेशन थी, फार्मूला था, वो लिखा और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया, तो ये आपका रिजल्ट निकला। इसी तरह इसके बकिया पार्ट्स देखें आप। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर भी आपके पास एक रूट 0 है और एक 3 है। तो 0 और 3 जो आपके 2 रूट्स थे, सबसे पहले हमने उसका सम निकाल लिया, 0 प्लस 3 किया करने से 3 आया और प्रोडक्ट में 0 ने 3 को 0 कर दिया। और उसके बाद देखिए हमने x की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 इक्वेशन लिखी और इसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ पुटअप कर दी। s की वैल्यू 3 है और प्रोडक्ट आपका 0 निकला है यहाँ से, और ये आपका रिजल्ट निकला। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सिंस 0 and 3 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब कुछ आपने क्वेश्चन में लिखना है। बस मैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व इसलिए करके दे रहा हूँ कि आपकी बचत हो जाए वक्त की। इसके बाद पार्ट नंबर ई देख लें। 2 और -6 है, 2 और -6 को हमने यूज़ किया। पहले हमने इसका सम निकाला, इसको हमने प्लस और ब्रैकेट वाले को हमने माइनस में लिखा। मैंने आपको बताया था कभी नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको ब्रैकेट में लिखें। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में 6 निकाले -4 और प्रोडक्ट में आप देख लें 2 मल्टीप्लाई -6 किया, 6 2 द 12। तो ये आपके पास सम और प्रोडक्ट निकला। हमने x की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 फार्मूला लिखा, उसमें हमने वैल्यूज पुट की। s की वैल्यू -4 थी और p हमारे पास -12 था, माइनस माइनस प्लस 4x और -12, ये आपका रिजल्ट निकला। इसी तरह इसका f पार्ट देख लें। f पार्ट के अंदर दोनों नेगेटिव रूट्स हैं और हमने दोनों को लिखा। दोनों को जब हमने सम किया, -1 -7 -8 आया। प्रोडक्ट निकाला, माइनस माइनस प्लस 7 1 7 आ गया, ये आपका प्रोडक्ट है। इसके बाद हमने क्या लिखा, फार्मूला लिखा, x की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। s की जगह पर हमने -8 पुट किया और p की जगह पर 7 माइनस माइनस प्लस 8x हो गया और ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद g पार्ट देख लें। g पार्ट और h पार्ट ये थोड़े डिफरेंट हैं, इनको ज़रा तवज्जो से देखिएगा। एक आपके पास रूट 1 प्लस आयोटा है और एक आपके पास 1 माइनस आयोटा है। बिल्कुल उसी तरह पहले हम लिखेंगे लेट 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमने s लिखा, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स में देखें, पहले मैंने 1 प्लस आयोटा लिखा, फिर प्लस का साइन लगाकर मैंने 1 माइनस आयोटा, ये सेकंड रूट लिखा। अब इनको जब सम किया तो ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा हुआ। आयोटा से आयोटा को मैंने कैंसिल किया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये मेरे पास सम निकला। इसी तरह आप देखें प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास एक दफ़ा वैल्यू प्लस की हो और वैसी ही वैल्यू आपके पास हो लेकिन कॉन्जुगेट में हो, माइनस में हो, तो आप फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा था, मैंने पहले 1 का स्क्वायर लगाया,
फिर माइनस आयोटा का स्केयर लगाया, 1 का स्केयर 1 आया, माइनस वैसे माइनस ये आयोटा का स्केयर -1 होता है, आयोटा की स्केयर की वैल्यू हमेशा -1 होती है, तो मैंने -1 पुट किया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 2, ये आपका प्रोडक्ट निकला। बस सम और प्रोडक्ट की ही हमें ज़रूरत होती है। जैसे ही हम रूट्स के सम और प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है। हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखी है x² - sx + p = 0, और x² आया, सम हमारे पास 2 था, हमने 2x लिख दिया, प्रोडक्ट हमारे पास p जो है 2 है, 2 पुट किया और ये हमारा रिजल्ट निकला। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इजी है, इसमें भी आपके पास 2 रूट्स दिए हुए हैं। एक आपके पास रूट ये है कि ये है, हमने लिखा कि ये 2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सबसे पहले हमने इसका सम निकाला, देखें 3 + √2 और 3 - √2 लिखा, ये प्लस वाले से माइनस वाला कट ऑफ हो गया, 3 + 3 कितना आ गया 6। फिर सेकेंडली हम इसका प्रोडक्ट निकालते होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा, दोनों को लिखा, इन दोनों के अंदर भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा कि एक दफ़ा वैल्यू अगर प्लस की हो वैसी ही वैल्यू माइनस की हो तो हम फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर लिखते हैं। तो मैंने देखें 3 का स्केयर लगाया, -2 स्केयर रूट का स्केयर, ये स्केयर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा स्केयर, 3 का स्केयर 9 -2 वैसे आ जाएगा, 9 में से 2 को माइनस कर लें 7, तो ये आपके पास इसका प्रोडक्ट निकला और ये आपके पास इसका सम निकला। इन दोनों को हमने यूज़ करना है, x² - sx + p वाले फार्मूले में पुट करना है। x² ऐसे s की जगह पर सम यानी 6 पुट करेंगे, x + p प्रोडक्ट की जगह हम 7 पुट करेंगे और ये आपका आंसर निकला। अब जो इसके बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनको भी समझना है, लेकिन उसमें भी हमने सम और प्रोडक्ट निकालना सीखना। अब आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देख लें। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसके वो कहता है कि रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं फ्रॉम इक्वेशंस हुज रूट्स आर, तो वो कहता है ये जो A B C D E दिए हुए हैं, कहता है ये इसके रूट्स तो अल्फ़ा बीटा हैं, लेकिन इनके रूट्स क्या होंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है बेटा कि पहले हम इस इक्वेशन को यूज़ करके इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, और उसके बाद हम ये A B C D E पार्ट करेंगे, इनके इक्वेशंस बनाएंगे। चले मैं स्टार्ट करता हूँ, तवज्जो से देखिएगा। ये देखें, ये इसका पार्ट नंबर 2 है, इसमें उसने हमें ये इक्वेशन दी हुई है। सोल्यूशन में आप सबसे पहले इक्वेशन को राइट कर लें, x² - 3x + 6 = 0। इसके बाद हम लिख लेते हैं, जैसे उसने बताया कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम लिख लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो अगर हम सम निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होंगे हमारे पास अल्फ़ा + बीटा विच इज़ इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू और एक a b c की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू आपके पास 6 है। यहाँ पुट करेंगे, -b की वैल्यू क्या आएगी -3 और a की वैल्यू 1 है, और जो फ्रैक्शन में 1 होता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, --+3, तो आपके पास अल्फ़ा + बीटा यानी कि s आपके पास अल्फ़ा + बीटा 3 निकला। अब इसी तरह आप प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा जो कि c/a के इक्वल होता है। अब देखें c की वैल्यू 6 है, यहाँ हम 6 लिखेंगे, और a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या निकला 6। अब ये s और p नहीं हैं, तो ये सम और प्रोडक्ट, लेकिन देखें जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें उसने हमें रूट्स दिए हुए थे, हम उन रूट्स को यूज़ करके इक्वेशन बना रहे थे। यहाँ रूट्स नहीं दिए हुए, उसने बस ये कहा है कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। जब अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे उसने अल्फ़ा और बीटा की जगह कोई नंबर दिए हुए थे, हम उसको प्लस कर आंसर निकालते थे। अब उनको प्लस करने से ये आंसर आ रहा है, तो अब इसको और इसको हम यूज़ करेंगे। तो देखिए अब इसका क्वेश्चन कैसे करना है। इसका क्वेश्चन है 1 पार्ट, वो कहता है अगर आपके पास सम और प्रोडक्ट ये हों तो आप ऐसा करें कि 2α + 1 और 2β + 1 के रूट्स बताएं कि ये रूट्स किस इक्वेशन के होंगे। यानी अब हमारे पास ये रूट है और इसका आपने इसकी इक्वेशन बतानी है। यानी आपके पास अब ये रूट हैं, ये एक रूट ये है और एक ही रूट ये है। इन रूट्स को यूज़ करके आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इन दोनों का सम निकालेंगे, यानी s निकालेंगे। s निकालेंगे तो क्या होगा, 2α + 1 + 2β + 1। देखें अब आप इस अल्फ़ा और बीटा को इकट्ठा लिख लें, 2α + 2β, 1 और 1 को प्लस कर लें 2। इन दोनों में देखें अल्फ़ा और बीटा इन्वॉल्व है, जो हम ये अल्फ़ा बीटा यूज़ कर रहे हैं इनको हमने इसमें यहाँ हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, आपके पास क्या बचेगा, अल्फ़ा + बीटा + 2। उसके बाद लिखें 2 अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 3। देखिए यहाँ आप 3 पुट कर लें +2, 2 3 तक कितना आ जाएगा 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो s आपके पास क्या निकला 8।
अब अगर इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए मैं इसका प्रोडक्ट निकालता हूँ, प्रोडक्ट पी निकालते हैं हम, तो उसमें आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा प्लस 1। अब इनका प्रोडक्ट देखें, इस 2 अल्फ़ा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, फिर 2 अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। इन दोनों में से आपने 2 को कॉमन ले लेना है, अंदर बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4। अब आपने जो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड किया था वो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अभी हमने कुछ देर पहले निकाली है। यहाँ हम पहले अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो क्या है 6, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो क्या है 3 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 4 6 24, 3 2 6 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 31। तो ये आपके पास निकला प्रोडक्ट। सम यानी एस आपके पास क्या निकला था, अभी कुछ देर पहले हमने निकाला था, वो था 8। तो यहाँ आप लिख लें 8। यानी मेन मकसद हमारा पी और एस निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बनानी है उसमें फार्मूले में एस और पी यानी सम और प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, तो हमने एस और पी निकाल लिया। अब हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास है जी x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, x² माइनस एस क्या निकाला 8, x प्लस पी क्या निकाला 31 इक्वल टू 0। तो ये आपका इसका रिजल्ट निकला। अब आपने ये जो सम और प्रोडक्ट निकाला है ये हर क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो मैं ये सारा बार बार नहीं दिखाऊंगा आपको, बस मैं अब आपको एक दफ़ा बता रहा हूँ कि एस आपके पास यानी सम अल्फ़ा प्लस बीटा वो 3 है और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा जो है वो आपके पास 6 है। सम ऑफ रूट्स क्या निकला हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकला हुआ है अल्फ़ा बीटा। तो ये दो वैल्यूज़ अब मैं तमाम पार्ट्स में यूज़ करूँगा। सेकेंड पार्ट देखें इसका, ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब हमने वो इक्वेशन बतानी है जिसके ये रूट्स हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का सम यानी एस निकालेंगे। ये आपके पास आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करने की भी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी कि अगर आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अगर आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है तो 2ab को इक्वल के इधर ले आएँ, ये आपके पास बच जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो अभी आपके पास निकला हुआ है, जो आप बचपन में भी ये फॉर्मूले करते रहे हैं, 6-7 से आपने इसको स्टार्ट किया होगा याद करना। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो ये सारी बात लिखनी है आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ये यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हम ये लिख क्यों रहे हैं, हम इसी को क्यों नहीं यूज़ कर रहे? तो बेटा देखें, हमने अभी जो क्वेश्चन पीछे किया था उसमें हमने सम और प्रोडक्ट क्या निकाला था, हमने निकाला था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल था 3 के और अल्फ़ा बीटा हमारे पास था इक्वल टू 6 के। हम किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सम और प्रोडक्ट ही यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ना अल्फ़ा की वैल्यू है ना बीटा की, बल्कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू है। इस तरह वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है। हम तमाम क्वेश्चन में जो इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ होगा ऐसे मॉडिफाई करेंगे तो उसके अंदर सम और प्रोडक्ट वाली वैल्यू पुट हो जाए। तो देखिए अब मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, वो क्या निकली हुई है हमारे पास 3, तो ये बनेगा 3 की पावर 2 माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है वो यहाँ पुट कर दें, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 6 और 12, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। तो ऐसा आपके पास क्या निकल आया -3। अब इसी का हम प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिएगा पी निकालने के लिए हम इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फ़ा और बीटा स्क्वायर को, अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में भी सिखाया था कि जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आप इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 की पावर 2 आ जाएगा, यानी ये आपके पास निकलेगा 36। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो थी x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। x² माइनस एस अभी हमने निकाला है, वो क्या है -3, x प्लस पी क्या निकला हुआ है 36 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसका आंसर निकला। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी ये थी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
ये इस क्वेश्चन का सी पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि तमाम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में सम और प्रोडक्ट की वैल्यू यही यूज़ होगी। तो अब इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस में हम इन दोनों का सम लेते होते हैं, वन ओवर अल्फ़ा प्लस वन ओवर बीटा। अब इसको सम निकालना है तो पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, अल्फ़ा बीटा, ये बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा यहाँ, तो बीटा प्लस अल्फ़ा, ये बीटा प्लस अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा बीटा ही है, ये बीटा प्लस अल्फ़ा जो है ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा ही है। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 6। तो ये आपके पास आ गया 3 1 3 3 2 6। तो आपके पास एस क्या निकला 1/2, ये आपके पास एस निकला। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे बन जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यानी प्रोडक्ट की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 6। तो ये आपके पास प्रोडक्ट निकल आया, यानी पी आपके पास क्या निकला 1/6। अब आप लिख लें रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपके पास है x² माइनस एस प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस एस की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ आएगा 1/2x प्लस पी की वैल्यू क्या है 1/6 इक्वल टू 0। तो ये आपका रिजल्ट निकला। लेकिन क्योंकि फ्रैक्शन है, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो हम फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे। और फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप जो फ्रैक्शन में वैल्यूज लिखी हों उनका एलसीएम निकाल लें। तो 2 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 6 आएगा, और 6 को हम तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 मल्टीप्लाई x² आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1/2x आ जाएगा, फिर 6 मल्टीप्लाई 1/6 इक्वल टू 0। देखें 6 को 6 से काट लें, 2 1 2 2 3 था 6, ये बन जाएगा 6x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, ये इसका डी पार्ट है। इसमें भी देखें आपको 2 रूट्स दिए हैं और बताना है कि इसकी इक्वेशन कौन सी है। सबसे पहले हम इसका एस यानी सम निकाल लेते हैं, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लें तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इस अल्फ़ा को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा स्केयर, बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा स्केयर, और अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का मैंने अभी फार्मूला बताया था कि हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर में भी अल्फ़ा बीटा। आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा बीटा भी, अल्फ़ा इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं एस इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आएगा 3 की पावर 2 माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है, यहाँ 6 आ जाएगा, और नीचे भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एस इक्वल टू 3 का स्केयर क्या आएगा 9 2 6 12/6। एस इज़ इक्वल टू 9 में से 12 को अगर माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3/6, 3 1 3 3 2 6। तो एस आपके पास क्या निकला -1/2। अब इसी तरह हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट में पी विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बीटा बाय अल्फ़ा। मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और नीचे भी बीटा अल्फ़ा बीटा या बीटा अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये बीटा अल्फ़ा का मतलब अल्फ़ा बीटा ही है ना, तो हम अल्फ़ा बीटा और नीचे भी अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। इन दोनों को भी काट सकते हैं और इनकी वैल्यू को पुट करके भी काट सकते हैं, यानी 6/6 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है ना, तो ये देखें हम यहाँ 6 लिख के भी काट सकते हैं। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या निकल रहा है 1, 6 1 6 6 1 6, तो आपके पास प्रोडक्ट बनाएगा। अब आप इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस एस प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। x² माइनस एस हमने क्या निकाला है -1/2x और 1/2, और x आप वैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या निकला है 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे आप करेंगे x² माइनस प्लस 1/2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने क्या पढ़ा था अभी पिछले क्वेश्चन में भी कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फ्रैक्शन से 2 को रिमूव करेंगे। 2 को रिमूव करने के लिए एलसीएम निकालेंगे 2 का, इस पूरी लाइन का, इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम तो 2 निकल रहा है, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई x² 2 मल्टीप्लाई 1/2x 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कट ऑफ हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 2 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकली। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसके अंदर आप देखें आपको ये 2 रूट्स दिए हुए हैं और ये आपने पहले पार्ट में निकाल लिए थे। इन दोनों का अब आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है। एस आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये वाली वैल्यू यानी 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा।
देखिए ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसमें तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको आप कुछ भी नहीं करें, इसको आप वैसे लिख दें। लेकिन इन दोनों में वैल्यू पुट करने का मसला है, इसका आप एलसीएम निकाल लें, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें और अल्फ़ा को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस ये भी तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही है, अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू भी 3 और नीचे क्या है अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा 6। अब 3 1 द 3 3 2 द 6, तो आपके पास आया 3 + 1/2। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2 2 3 द 6 6 + 1 कितना हो जाएगा 7/2। तो ये आपके पास निकला इसका सम। अब इसी का प्रोडक्ट निकालना है अगर, तो ये भी ऐसे ही निकलेगा, पी लिख लें पहले आप। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास एक क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरी वैल्यू है आपके पास 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। अब इन दोनों को हमने अगर मल्टीप्लाई करना है तो फिर भी यही देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू हमारे पास है, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको दोबारा हम अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे ही लिख देंगे और इसका एलसीएम निकाल लेंगे ब्रैकेट में। अब अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई होगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। अच्छा जी, यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा ही है, 3/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है, 3 1 द 3 3 2 द 6, तो क्या आएगा 3 × 1/2। अब यहाँ पर प्लस तो नहीं हो रहा जो हम एलसीएम लें, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 द 3/2, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या निकलेगा 3/2। तो सम आपके पास निकला 7/2 और प्रोडक्ट आपके पास निकला 3/2। तो अब आप अपनी डिप्रेस्ड इक्वेशन जो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो लिखेंगे, x2 - sx + p = 0। x2 - s निकाला हुआ है हमने 7/2, तो 7/2 को यहाँ पुट कर दें आप, 7/2x + p है आपके पास 3/2 = 0। फ्रैक्शन को रिमूव करने की क्या ट्रिक बताइए कि आपने एलसीएम निकालना है, दोनों का 2 2 एलसीएम है, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, 2 × x2 2 × 7/2x 2 × 3/2 = 0। 2 से 2 कट ऑफ हो जाएंगे, ये बच जाएगा आपके पास 2x2 - 7x + 3 = 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी तकरीबन इस जैसा ही है। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी उसने हमें यही कहा हुआ है कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो बताएं ये दो किस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में बिल्कुल उसी तरह इसको लिख लेंगे, x2 + px + q = 0। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू p है और c की वैल्यू हमारे पास q है। उसके बाद सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकालना होता है, वो होता है -b/a, तो b की वैल्यू आपके पास p है, तो p/a यानी p/1, अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या आ जाएगा -p। देखिए नीचे वाले 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसको हम ख़त्म कर देंगे। इसी तरह आप प्रोडक्ट निकाल लें, अल्फ़ा बीटा = आएगा c/a, c की वैल्यू आपके पास q है और a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या निकला q। तो सम और प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। अब हम इस पार्ट को करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये कॉमा है। अब इनका इसका सम और प्रोडक्ट यानी s और p निकालना है, इसका s निकालना है, तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करना है, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सम निकालने का इसका जब आपके पास ये सिचुएशन आ जाए तो फ़ौरन आपको फार्मूला याद आना चाहिए, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। आप वैल्यू पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली है -p, ये देखें ये -p निकला हुआ है, यहाँ पुट करेंगे -p का स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या निकाली है q, तो s आपके पास निकलेगा, ये नेगेटिव रिमूव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, p² - 2q, ये आपका निकला s। अब इसी तरह हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, p इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पे स्क्वायर है, तो हम होल का स्क्वायर लगा देंगे। तो p आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है q, तो ये यहाँ पे हम q पुट कर देंगे इस जगह पे, तो q की पावर 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास p भी निकला। अब आप रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखें जो x2 - sx + p = 0 होती है, वैल्यू पुट करें x2 - s हमने क्या निकाला है, ये पूरी वैल्यू लिख दें, p² - 2q + p क्या निकाला है q², तो = 0। ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकली। सेकंड पार्ट इसका देखें, सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स किए हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बाय बीटा। सेकंड पार्ट हमारे पास है अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा। तो इसका हम
तो इसके अंदर भी हमारे पास सम और प्रोडक्ट तो वही यूज़ होंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस पी के, और अल्फ़ा बीटा इक्वल हमारे पास क्या है क्यू के। तो देखें अब हम इसका प्रोडक्ट और सम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका सम निकालेंगे, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस, यानी हम एस निकाल रहे हैं, प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। तो इसका एलसीएम निकालने के पहले निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा यहाँ मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्केयर, ये बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा बीटा स्केयर। ऊपर जैसे ही आपके पास देखें ऊपर या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ जाता है तो उसको आपने फ़ौरन फार्मूला लगा देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर में अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू पुट कर लें, एस इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस पी, तो माइनस पी का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू, ओवर में भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू आ जाएगी। तो आपके पास पी का स्केयर माइनस 2 क्यू बाय क्यू निकला। तो सम जो आपके पास निकला है वो है पी स्केयर माइनस 2 क्यू बाय क्यू, ये आपके पास सम निकला। अब इसी तरह हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, पी में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा को। तो यहाँ हम लिखेंगे अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा। तो देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप बीटा को बीटा से, अल्फ़ा को अल्फ़ा से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो पी इक्वल टू आपके पास क्या निकला 1। अब आप इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखें, वो थी एक्स की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। वैल्यूज़ को पुट करें, एक्स की 2 माइनस एस की वैल्यू निकली हुई है ये क्या है पी स्केयर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू प्लस पी क्या निकला है 1 इक्वल टू 0। ये भी आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन फ्रैक्शन को रिमूव करना है तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, क्यू इसका एलसीएम निकलेगा फ्रैक्शन में जो है, तो इसको क्यू को भी मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर को भी क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पूरी वैल्यू को भी हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 को भी हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें क्यू से क्यू कट ऑफ हो जाएगा, तो आपके पास आएगा क्यू एक्स की 2 माइनस पी, सॉरी यहाँ मैंने एक्स नहीं लिखा, यहाँ एक्स भी आना है, माइनस पी स्केयर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो यूँ बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 के साथ। अल्लाह हाफिज़।